7 चिरंजीवी में से चौथे हैं ऋषि कृपाचार्य। ये महर्षि शरद्वान के पुत्र। महर्षि शरद्वान गौतम ऋषि और माता अहिल्या के पुत्र हैं। गौतम ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, रामायण में भी इनका जिक्र आता है, जो अपनी पत्नी को श्राप दिए जाने से प्रचलित हैं। हनुमान जी की माता अंजनी इन्हीं ऋषि गौतम एवं उनकी पत्नी अहिल्या की पुत्री थी, जिनका विवाह वानरराज केसरी के साथ हुआ था। इन्हीं गौतम ऋषि के नाम से आज भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों में गौतम गोत्र प्रचलित है। जब शरद्वान जी का जन्म हुआ, वो हाथ में बाण लेकर जन्मे थे। उन्हें वेदों पाठों में थोड़ा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपति नामक एक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। उस अप्सरा के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका तेज स्खलित होकर एक सरकंडे यानी कुसा के तिनके पर आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वो उन बच्चों को एक पेड़ के नीचे रख के चले गए। राजा शांतनु वहां से जा रहे थे। उन्होंने बच्चों पे कृपा करी और घर ले आए। उनकी कृपा से बच्चों का नाम कृपा और कृपी रखा। बड़े होकर कृप भी अपने पिता शरद्वान के समान ही धनुर्विद्या में पारंगत हुए। कहा जाता है उनके पिता शरद्वान गौतम ने गुप्त रूप से कृप को धनुर्विद्या सिखाई थी। तब भीष्म जी ने उनको धृतराष्ट्र और पांडु की संतान को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। ऋषि की संतान होने से वो कर्म कांड भी जानते थे। तब भीष्म जी ने उनको कुलगुरु नियुक्त कर दिया। जब कृपाचार्य कुलगुरु बन गए तो बहुत व्यस्त रहने लगे। तब कृपाचार्य के कहने पर ही भीष्म जी ने गुरु द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। समय पर उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य का जन्म भी ऋषि अप्सरा संयोग से ही हुआ था। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र हैं। इन्हीं भारद्वाज ऋषि के नाम से आज भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों में आज भारद्वाज गोत्र प्रचलित है। हिंदू मान्यता के अनुसार गोत्र बहुत मायने रखता है। आज भी एक गोत्र में विवाह नहीं होता। महाभारत काल में ऋषि और अप्सरा के बहुत संतानें मिलेंगी, ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती थी, जो उस काल में वैरागी जीवन शैली एवं गृहस्थ जीवन शैली के बीच लोगों के मन में चल रहे भावनाओं को भी दर्शाता है। कृप एवं द्रोण दोनों ने आगे चलकर ऋषि परंपरा को तोड़ते हुए वर्णाश्रम धर्म से बाहर जाकर शस्त्र उठाया, छात्र धर्म अपनाया और महाभारत युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था और उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को शस्त्र विद्या सिखाई। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनु के समय कृपाचार्य की गिनती 7 ऋषियों में होती थी। कृपाचार्य कौरवों के गुरु थे। महाभारत में उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था और कहा जाता है कि उसी के कारण वे अमर भी हुए। योग साधना में जब साधक त्रिआयामों को भेद लेता है तो वह बंधनों से मुक्त होकर सर्वत्र व्याप्त कर लेता है। इसलिए सिद्ध संत और चिर आयु आत्माएं आपको त्रिआयामी लोक में ढूंढने से नहीं मिलेंगी। आप योग से त्रिआयाम भेद लीजिए, तब ये सब आपके सामने साकार होंगे। कृपाचार्य अमर हैं। उनकी बहन द्रोणाचार्य की पत्नी माता कृपी आज भी शीतला माता के रूप में पूजी जाती है। उनकी तपस्या के बाद माँ दुर्गा ने उनको बच्चों की और महामारी निवारण की देवी होने का वरदान दिया था। एक बार महाभारत में एक समय ऐसा आता है जब दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे। वे तो एक साधारण ब्राह्मण हैं, उनका युद्ध से क्या संबंध। दुर्योधन अपने मन में आए इस विचार को पितामह भीष्म से साझा करता है। तब पितामह भीष्म दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई बताते हैं, जिससे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया कि सप्तऋषि गौतम के पोते और ऋषि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 60,000 महारथियों को अकेले हारने की क्षमता रखते हैं। वृद्धावस्था में भी
कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं तथा अपने पिता शरद्दान के समान ही अनेकों युद्ध विद्याओं में माहिर हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तरह ही सरकंडे से हुआ है। वे चाहे तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं, परंतु वे इस बात को भी जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसीलिए वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण है। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने उस वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक के वंशावतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंशावतार माना गया है। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में वे मनु बनकर प्रलय से बचाएंगे और वे सप्त ऋषियों में से एक बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।